हेलो बेटे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छी हूँ भाई। ठीक है बेटे पहले से। और बच्चे नहीं आए अभी तक? अच्छा बेटे ठीक है। और वो जो पिंकी बीमार हुई थी वो ठीक होगी? वो एडमिट हुई थी। अच्छा, हो गई पिंकी ठीक? ठीक है। हेलो प्रीति बेटे, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है बेटे। ठीक है। और बच्चे आ जाते हैं। सीमा का मैसेज तो आया है पर सीमा ज्वाइन नहीं किया सीमा ने अभी तक। गुड मॉर्निंग निया, कैसी है बेटे? ठीक हूँ बेटा मैं भी। आपका बेबी कैसा है? हाँ बेटे। ठीक है पहले से। हाँ बेटे अब है थोड़ा बहुत। हम्म। हम्म। आपका कौन सा टॉपिक चला हुआ था पता है? हम्म। आपको पता है आपका कौन सा टॉपिक चला हुआ था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अरे नहीं, संघ वाला फिनिश हो के बेटे उसके बाद आपका चला था शहरी बाजार व केंद्रों का उदय, है ना? आ गई याद? उसमें मैंने आपसे आपका करवाया था नगरीकरण का अर्थ क्या है, किस तरह से नगर बसाए जाते हैं, और उसमें खाद्य सामग्री क्या थी, उसके जो निधारक तत्व थे, ये सब किया था ना डिस्कस। पिंकी पिंकी ने ज्वाइन कर लिया है शायद। कैसे बेटे अब आपकी तबीयत आ गई हॉस्पिटल से? अच्छा बेटे। हाँ आप बिल्कुल अपना ध्यान रखना, सबसे अलग रहना। चलो तो क्लास स्टार्ट करें। हेलो हेलो। बेटे क्लास कल जब हमने सैटरडे को नगरीकरण किया था तो उसमें नगरीकरण का क्या अर्थ बताया था मैंने? कोई भी बच्चा बता सकता है
कि नगरीकरण क्या है? नगरीकरण क्या है? सभी की वीडियो ऑन होनी चाहिए। नहीं पता किसी को भी नगरीकरण क्या है? हाँ, ये भी सही है। हम्म। और एक राइटर था बर्गेल, जो मैंने बताया था आप लोगों को, है ना? बर्गेल। कि गांव को नगरीय क्षेत्र में रूपांतरित होने की प्रक्रिया। और एक और है बिल्कुल सिंपल और साधारण, जो आपकी है कि नागरिक जीवन की विशेषताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। चलिए, जो मैंने भूतकाल में नगरीकरण के निधारक तत्व बताए थे, उनमें से कुछ पॉइंट बता सकते हो? हाँ, खाद्य सामग्री का अधिक्य। यस। हम्म। यस। हाँ, धार्मिक महत्व के स्थान। हाँ जी, ये सभी हैं। जो फर्स्ट पॉइंट था आपका खाद्य सामग्री का अधिक्य, सेकंड पॉइंट है आपका परिवहन के साधनों का आविष्कार, थर्ड पॉइंट है अनुकूल भौगोलिक अवस्था, और फोर्थ है आपका सामाजिक संगठन का एक स्वरूप, फिफ्थ आपका सैनिक शिविर की स्थापना, सिक्स है धार्मिक महत्व के स्थान, सेवंथ है आपका सांस्कृतिक अथवा आर्थिक महत्व। ये थे आपके सारे पॉइंट। ये क्लियर हो चुके हैं ना बेटे आपको? ठीक है बेटे, नेक्स्ट करेंगे हम नगरों के विकास के वर्तमान कारण क्या थे। कि औद्योगिकरण, इसमें है फर्स्ट पॉइंट औद्योगिकरण, कि आधुनिक अवस्थाओं में किसी भी राष्ट्र के जीवन के औद्योगिकरण की सर्वोत्तम कसौटी उस राष्ट्र में नगरों के विकास की दर और स्वरूप है। मतलब जो आधुनिक अवस्था है वो उसमें किसी भी राष्ट्र के जीवन के औद्योगिकरण की जो सर्वोत्तम कटौती होती है, सबसे उच्च कटौती होती है, उस कसौटी में उस राष्ट्र में नगरों के विकास की जो दर है, स्वरूप है, वो है औद्योगिकरण। ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम नगरों के विकास में औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि किसी देश में नगरों का विकास तीव्र गति से हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ औद्योगिकरण भी उतना ही जल्दी हो रहा है। क्योंकि हम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो औद्योगिकरण, उद्योग धंधे ज्यादा विकसित हो रहे तो औद्योगिकरण हो रहा है। तो औद्योगिकरण नगरों के विकास से निम्न तरह से सहायता होती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका औद्योगिकरण से जनसंख्या बढ़ती है। कि जिस स्थान पर उद्योगों में विकास हो रहा है, कोई नया उद्योग शुरू हो रहा है, स्थापित हो रहा है, तो उस उद्योग में कार्य करने योग्य अनेक व्यक्तियों की जरूरत होती है, और साथ ही उद्योग में कार्य करने वालों की जरूरत की पूर्ति के लिए
अनेक दूसरे लोग भी वहां आ जाते हैं और इस तरह नगर की जनसंख्या बढ़ती है और नगर का विस्तार हो जाता है ना। सही मायने में कि जब हम उद्योग स्थापित करेंगे, यदि हम किसी कार्य को करेंगे तो उसमें जो कार्यरत है वो भी चाहिए हमें, उसमें कम हो रहा है कार्य उन लोगों से तो हमें और अधिक कार्य करने वाले चाहिए। तो उससे क्या होता है, जनसंख्या वहां पे ज्यादा हो रही है, स्थापित हो रही है और साथ के साथ नगर भी स्थापित हो रहे हैं क्योंकि उनको रहने के लिए निवास स्थान भी चाहिए। नेक्स्ट आपका औद्योगिकरण के साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य भी बढ़ता है। ये है आपका सेकंड पॉइंट कि औद्योगिकरण के साथ साथ वाणिज्य भी बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है और वाणिज्य भी बढ़ता है। इसमें है कि औद्योगिक केंद्र में एक तो वे एक लोग जाकर निवास करते हैं और उस उद्योग के लिए कच्चा माल, उपकरण, औजार, मशीन आदि का व्यापार करते हैं वो, ठीक है। दूसरे वो लोग भी आ जाते हैं जो उस उद्योग से बनी चीजों को खरीद कर देश में वितरित करने का काम करते हैं। मतलब एक तो बनाने वाला, वहां पर औजार वगैरह उपकरण बनाने वाला, कच्चा माल, मशीन आदि बनाने वाला, ठीक है। और दूसरा उन चीजों को खरीद कर दूसरी जगह वितरित करना और साथ ही उस उद्योग के लिए आवश्यक पूंजी या साख आदि जुटाने के लिए अनेक प्रकार के बैंक आदि भी खुल जाते हैं क्योंकि पैसा हम कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। तो नई नई बैंकें खुलती हैं, शाखाएं खुलती हैं और इस तरह से औद्योगिकरण के साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य में भी प्रगति होती चली जाती है। इन सब की प्रगति का अर्थ है नगर की प्रगति और उनका विकास। क्लियर है बेटे आपको? ठीक है बेटी। थर्ड पॉइंट आपका औद्योगिकरण रोजगार क्षेत्र को विस्तृत करना, कि जो औद्योगिकरण है वो विभिन्न तरह के व्यवसाय को उत्पन्न करता है और उस उद्योग से संबंधित व उस उद्योग में काम करने वालों की जरूरत से संबंधित अनेक तरह के पेशे उसी क्षेत्र में आप पनप जाते हैं, ठीक है, अपने आप। मतलब इस तरह रोजगार का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता चला जाएगा और देश के कोने कोने से लोग इन स्थान की तरफ आकर्षित भी होते हैं क्योंकि औद्योगिकरण विभिन्न तरह के व्यवसाय को उत्पन्न करता है। यदि विभिन्न तरह के जो व्यवसाय उत्पन्न हो जाते हैं तो लोग उनमें कार्य तो करेंगे ही, जिसके कारण वो धीरे धीरे रोजगार क्षेत्र विस्तृत होता चला जाता है और वह देश के जितने भी कोने हैं वहां से लोग आना शुरू हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट आपका औद्योगिकरण व परिवहन तथा संचार, कि जो इनके साधनों के विकास को औद्योगिकरण प्रोत्साहित करता है। उद्योग में लगे लोगों के लिए यातायात की सुविधाएं जुटाने व उद्योग के लिए जरूरती कच्चे माल को लाने और बनी हुई चीजों को विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की उन्नति उद्योगों के विकास के साथ साथ होती है। बेटे ये बात बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है कि हम यदि हम कुछ सामान बनाएंगे उसको बेचा भी जाता है और यदि हमें मार्केट में जाना पड़ेगा तो हमें क्या चाहिए, यातायात के साधन भी चाहिए, परिवहन के साधन भी चाहिए। तो जितनी अधिक परिवहन व संचार के साधनों में उन्नति होगी नगर का विकास भी उतनी ही तीव्रता के साथ बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिकरण के साथ साथ शिक्षा, मनोरंजन आदि के साधन भी बढ़ते हैं। क्या है कि यहाँ आसपास के क्षेत्रों के लिए एक आकर्षक बन जाता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान आदि से लाभ उठाने के लिए अनेक व्यक्ति विशेषकर आसपास के ग्रामों के लड़के नगरों में आकर रहने लगते हैं, नगरों के विकास से अपना योगदान देते हैं। औद्योगिक नगरों में मनोरंजन का भी व्यापारीकरण होता है। आप देखते हो ना कि आप भी खुद जाते हो, आपके भाई बहन भी जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हम दूसरे बड़े सिटीज में जाकर अच्छी कोचिंग ले लें ताकि हमारा कोई टेस्ट क्लियर हो जाए, जिससे वहां पे फिर हम क्या होंगे, वहां की जनसंख्या बढ़ गई। यदि हम वहां पे निवास स्थान कर रहे हैं अपना तो हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है ना, वहां पे रहने से बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, उस स्थान की बढ़ती है ना।
यस या नो बेटे, कोई भी रिप्लाई नहीं करता किसी भी पॉइंट को समझने के बाद। तो औद्योगिक नगरों में मनोरंजन का व्यापारीकरण होता है, केवल सिनेमा से ही करोड़ों रुपए का व्यापार हो जाता है। तो इन सब से मनोरंजन का व्यापारीकरण भी होता है। इन सब मनोरंजन के साधनों से संबंधित विविध उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य के बढ़ने के साथ साथ नगरों का भी उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, औद्योगिकरण ग्रामीण दस्तकारों को नष्ट करता है। जो आपका औद्योगिकरण है वो भारत की एक विशेषता है औद्योगिकरण कि यह रही है कि भारत की विशेषता कि जो नगरों के उद्योग धंधों में उन्नति के साथ साथ ग्रामीण दस्तकारी नष्ट होती गई और इन दस्तकारियों में लगे कारीगर बेकार हो गए। क्योंकि पहले क्या था, गांव अपने तक ही सीमित थे ना, सीमित कि सभी लोग एक दूसरे को वस्तुएं लेन देन करके सीमित थे कि यहाँ पे अपना काम चल जाएगा। परंतु अब क्या हुआ कि इन नगरों ने क्या कर दिया, जो उद्योग धंधे हैं उन्होंने दस्तकारिता खत्म कर दी, नष्ट कर दी, और जो वो लोग थे वो भी बेकार हो गए हैं। अतः इन्हें नौकरी की खोज में आसपास के नगरों में भी जाकर बसना पड़ा, जिसके कारण नगरीकरण बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है आपका अनुकूल भौगोलिक स्थिति। किसकी है ये भौगोलिक स्थिति कि जो नगर औद्योगिकरण से नए उद्योगों की जो नगरों की उत्पत्ति हुई है, पुराने नगरों का विकास होता है। किंतु यह कहना इसमें उचित नहीं होगा कि केवल औद्योगिकरण ही नगरों के विकास का एकमात्र कारण है। अन्य कारण भी हैं जो इस प्रकार हैं बेटे कि जो फर्स्ट है वो है अनुकूल भौगोलिक स्थिति कि जो नगरों की उत्पत्ति है उसमें विकास उसकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। क्योंकि निकट ही कच्चे माल का मिलना, विशेष उद्योग धंधों के लिए जलवायु का अनुकूल होना आदि सभी नगरों के विकास में बहुत सहायक हो सकते हैं। जमशेदपुर या जो टाटा नगर है, कलकत्ता, मुंबई आदि के उत्तरोत्तर विकास के मुख्य कारण उनकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति ही है। सेकंड पॉइंट है आपका राजनीति की स्थापना। राजनीति की स्थापना कि जो राजधानी होने पर भी किसी स्थान का महत्व बढ़ जाता है। जैसे हमारी दिल्ली का हमारा एक उच्च नाम है, उसका महत्व ज्यादा है ना। हमारी दिल्ली का महत्व है कि नहीं है, एक राजधानी होने के कारण। जैसे हरियाणा की राजधानी कौन सी है, ठीक है, तो चंडीगढ़ है, तो हमारी चंडीगढ़ का एक विशेष महत्व है ना। तो राजधानी होने पर भी किसी स्थान का महत्व बढ़ जाता है। राजकाज से संबंधित अनेक व्यक्तियों को वहां आकर बसना पड़ता भी है और सरकार के अधिकारीगण, लोकसभा, विधानसभा आदि के सदस्य, सैनिक आदि का एकीकरण वहां होता रहता है। क्योंकि जब हम वहाँ पे संसद में काम कर रहे हैं, सैनिक भी हमें चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। जो विधानसभा है, लोकसभा है, उसमें मीटिंगें होती रहती हैं, तो वहाँ पे क्या हो रही है, जनसंख्या इकट्ठी हो रही है और वहाँ पर जनसंख्या हर रोज तो जा नहीं सकती, इसलिए वहाँ पर उनको क्या करना पड़ रहा है, अपना निवास स्थान बनाना पड़ रहा है। और उस बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों की पूर्ति के लिए व्यापार एवं अन्य सेवा काम का विकास होना भी जरूरी हो जाता है। इन सब का परिणाम नगर का दिन प्रतिदिन खास होता है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ आदि इसके प्रमुख उदाहरण है बेटे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नगरीकरण बसा हुआ है। थर्ड पॉइंट है आपका सैनिक छावनी। जहां सैनिकों की छावनी स्थापित हो जाती है उस नगर का विकास भी होता है। कुछ सैनिकों के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी आते हैं और इनसे संबंधित विविध जरूरतों की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य भी बढ़ता है और इस तरह का नगर का विकास होता है। जैसे जम्मू है,
अम्बाला है, फिरोजपुर है, सिकंदरा आदि इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत ही उत्तम हैं। हमारे यहाँ पे हरियाणा में आपने देखा होगा हिसार, हिसार भी छावनी है ना अपनी, सैनिक छावनी। इसका भी कितना नाम है, कितनी तरक्की हो चुकी है हमारे हिसार की भी। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रौद्योगिकीय विकास, कि नगरों के आधुनिक युग में विकास में प्रौद्योगिकी कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ साथ परिवहन व संचार के साधनों में उन्नति होती है, जिसके कारण देश के ही नहीं कि दुनिया के किसी भी भाग से कच्चा माल है आधुनिक मशीन मंगवाकर उद्योग धंधों का विकास किया जा सकता है। बनी हुई चीजों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। प्रौद्योगिकीय विकास के कारण आज हम जंगल को साफ करके भी नगर बसाए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको बहुत कम जंगल मिलेंगे। वहां पर क्या हो रहा है, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, नगर नगर बसाई जा रही है, क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे उत्तम मशीनों से हम परिचित होते रहते हैं, वैसे वैसे उद्योग धंधों में भी उन्नति होती रहती है। वे नगरों का विकास में बढ़ावा देते हैं, और इस तरह जब मशीनों का अधिक अधिक प्रयोग कृषि में होने लगता है तो एक तरफ समय की बचत होती है, दूसरी तरफ कृषि में कम से कम लोगों की जरूरत रह जाती है। इसके फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों को खेती से अवकाश भी मिल जाता है, नगरों में श्रमिकों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। दूसरे प्रौद्योगिक विकास से खेतों के उत्पादन में भी आश्चर्यजनक उन्नति होती रहती है, और नगरों के विकास के लिए जरूरी खाद्य सामग्रियों की ही नहीं बल्कि अनेक आधारभूत उद्योग धंधों के लिए जरूरी माल, कपड़ा, जूट, चीनी, वनस्पति घी तथा तेल आदि सरलता से मिलने लगता है।